इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट इंडिया, प्योर सरकारी जॉब। नो जेट, नो टेट, नो बीएड, नो डीएलएड, मतलब कुछ भी नहीं है आपका, फिर भी आप टीचर बन सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब है। इससे बड़ा खुशखबरी क्या है। नमस्कार दोस्तों, अगर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप ये फॉर्म भरिए और टीचिंग का जॉब लीजिए। देखिए क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल फीमेल इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान। ठीक है, नेपाल भूटान का भी जो देश की सेवा करते हैं वे भी इसको भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बिलो फॉर फॉर फिलिंग ऑफ फॉलोइंग वैकेंसीज टू द पोस्ट ऑफ, इसका नाम है हेड कांस्टेबल, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर। आपको टीचिंग का काम करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी में आता है। देखो, नॉन गजेटेड ऑन टेम्पोररी बेसिस लाइकली टू द परमानेंट इन ITBF, ITBPF। ये कोई भी सर्विस शुरू में टेम्पोररी होता है। आप चाहे IAS बनिए, चाहे छोटा ABCD कोई भी ग्रुप का जाइए, सब टेम्पोररी 3 साल 2 साल के लिए टेम्पोररी रहता है। उस पीरियड में आपको आचरण या सब चीज़ आपको व्यवहार ठीक रखना होगा, नहीं तो फिर उसके बाद वो परमानेंट होता है। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू द सर्व एनीवेयर इंडिया और अब्रॉड। आपको इंडिया या अब्रॉड में भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। अब नौकरी चाहिए तो आपको तो जगह चेंज करना ही होगा। आप अपना ही क्षेत्र में नौकरी बोलिएगा तो ये तो संभव नहीं है। को नौकरी चाहिए ऑल इंडिया कहीं, तो आप इसको भरिए और फटाफट कीजिए। उसके बाद है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया अब्रॉड ऑन अपॉइंटमेंट। द कैंडिडेट शैल बी गवर्नड बाय द ITBPF एक्ट 1992 एंड ITBPF रूल्स 1994, अदर रूल्स अप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो ITBPF का जो रूल है उसके अनुसार आपको पद में परमानेंट हो जाइएगा, उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। आप देखिए, यहाँ स्टार्ट हो गया है ये 7 जुलाई 24 से, इसका एंड होगा 5 अगस्त 24, यानी 12 बजे तक। 11:59 PM है तो 12 बजे मान के चलिए। ठीक है, आप देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एज पोस्ट बेस्ट रोस्टर। देखिए, नाम है हेड कांस्टेबल, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर। टोटल वैकेंसी 112 है। पार्टिकुलर्स देखिए, मेल फीमेल का दिया हुआ है। अन रिजर्व मेल 37, फीमेल 6, SC 15, फीमेल 3, ST 7, फीमेल 1, OBC मेल 24, फीमेल 4, EWS मेल 13, फीमेल 2। टोटल मेल में 96 है और फीमेल में 16 पोस्ट है। आप देखिए, वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। उसके बाद देखिए, इसका वेबसाइट दिया हुआ है, इसमें आप ऑनलाइन आवेदन दीजिएगा। recruitment.ITBPOLIC.NIC.in। आप देखिए, ये तो हो गया। इसमें 10% रिजर्व रहेगा इस सर्विसमैन का। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ दिया है कि ITBPF रिजर्व राइट टू मेक चेंज इन सीक्वेंस, मतलब इसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, आगे आगे आते हैं हम लोग। कैंडिडेट OBC नॉन क्रिमिनल, अगर हैं आप OBC दीजिएगा तो आपको उसको सर्टिफिकेट देना होगा। आपको सब सर्टिफिकेट का नीचे आपका दिया हुआ है फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में आपको देना होगा। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं दोस्तों। इस 24 पेज का PDF है। देखिए, पे स्केल और एन अदर अलाउंस क्या है। सो लेवल 4 का ये जॉब है। मैट्रिक पे मैट्रिक्स देखिए 25,500 से 81,100। S7 CPC पोस्ट विल कैरी डियरनेस अलाउंस, राशन मनी, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस वाइल पोस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉर्डर एरिया। ठीक है, आपको क्या क्या मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव, ट्रेवल कंसेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, मैंने बहुत अलाउंस है। अब आगे देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी इंटाइटल टू पेंशन
बोले थे गवर्नमेंट जॉब है, आपको पेंशन मिलेगा, अच्छा खासा पेंशन मिलेगा। न्यू री स्ट्रक्चर डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एप्लीकेबल फॉर द न्यू एंट्रेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो आपको ये जो 114 के रूल के अनुसार जो प्रभावित है, ये नया पेंशन 114 के बाद यानी 114 से प्रभावित है, उसी के अनुसार आपको पेंशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट देखिए 20 से 25 साल है। ये आपको 5 अगस्त तक के बीच में ये एज आपको हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ, देखिए सबसे यही चीज़ हम बोले थे, नो जेट, नो टेट, नो सी टेट, नो DLED, नो BEd, इस सब का कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका है साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है तो भी अच्छा है, या डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी तो भी अच्छा है, या डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ अगर आप हैं ग्रेजुएशन किए हैं तो भी चलेगा, या बैचलर ऑफ टीचिंग ये कोर्स होता है ये भी चलेगा, या इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया। यहाँ न DLED BEd ये सब का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं, तो आप आराम से भर सकते हैं। अब आगे देखिए, कट ऑफ डेट एज रिलैक्सेशन, इसमें क्या कट ऑफ डेट है देखिए, 5 अगस्त 2024। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन born either than 6 अगस्त 1999, ठीक है, एंड लेटर 5 अगस्त 2004, इसके बीच आपका जन्म होना चाहिए। मैंने 5 अगस्त 2004 के बाद का भी नहीं और 6 अगस्त 99 से पहले का भी नहीं आपका जन्म तिथि होना चाहिए। क्लियर होगा। द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका मेट्रिक का सर्टिफिकेट के आधार पर डेट ऑफ बर्थ को लिया जाएगा, उसमें जो एज होगा उसी को आधार माना जाएगा। क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग ST SC OBC NCL EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको ST SC OBC का जो आप क्लेम कीजिएगा उसके लिए जो इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 5 अगस्त 2024, उस डेट तक का या उस डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। आगे, कैंडिडेट क्लेम में बी द सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल स्टेटस शुड बी ऑब्टेन विद इन 3 ईयर्स, मतलब 5 अगस्त 2024 से 3 साल पीछे तक का चलेगा, ठीक है। 3 ईयर्स बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। हो गया स्टेटस ऑब्टेन विद इन 3 ईयर्स बिफोर, हाँ पहले का हो गया। कैंडिडेट विश टू कंसाइडर अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी सीकिंग, अगर ST SC OBC के यहाँ है तो आपको इसका ये सर्टिफिकेट देना होगा। वो क्या देना होगा देखिए, फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है नीचे, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 एग्जैक्ट यहाँ नीचे दिया हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे। उसी के फॉर्मेट में बनाना है, आप कोई दूसरा फॉर्मेट बनाएगा तो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। आप जाके वहाँ बोलेगा बना देगा, अगर उसी फॉर्मेट में अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप बताइएगा तो वहाँ तुरंत बना देता है वैसा ही। एज रिलैक्सेशन अवेलेबल टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, देखिए ST SC OBC, ST को 5 साल का छूट है, OBC को 3 साल का छूट है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, एक्स सर्विसमैन ऑन रिजर्व को, एक्स सर्विसमैन OBC को 6 साल, एक्स सर्विसमैन ST SC को 8 साल। इसी तरह डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑन क्लोजिंग डेट इसको 5 साल। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट और विक्टिम किलिंग 84 राइट्स और कम्युनिकेशन राइट कम्युनल राइट ऑफ 2002 इन गुजरात, उसके लिए देखिए यहाँ रिजर्व EWS का 5 साल है, OBC का 8 साल है, ST SC का 10 साल है, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लानेशन ऑफ एक सर्विसमैन के बारे में डिटेल दिया हुआ है, आपको किस पोस्ट में कहाँ है, किस तरह आपको रिजर्व मिलेगा, इसको टोटल देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा ये PDF। अब उसके बाद इसको आराम से भरिए, देखिए टोटल दिया हुआ है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिया हुआ है क्या कि ये जो है SC ST एंड OBC विल बी एडमिशन एज अ डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग, जो है आपको ये अमेंडमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो आप इसका जो चेंजिंग होता है
उसी के अनुसार है कि रिजर्वेशन जो है ये इसमें नहीं आते हैं, EWS ST SC OBC वाला में क्लेम नहीं करेंगे ये लोग, जो इसका अलग आता है रिजर्वेशन उसमें क्लेम करेंगे और उनका अलग सर्टिफिकेट बनता है, वो सब दिया हुआ है। जब फिजिकल स्टैंडर्ड इसको थोड़ा देख लेते हैं, हाइट वेट में देखिए फॉर अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मेल फीमेल देखिए 170 157 हाइट है, चेस्ट है अनएक्सपेक्टेड 80 एक्सपेक्टेड 85। उस तरह इनको छोड़कर देखिए बहुत है यहाँ जिनको छूट मिलता है, गढ़वाल कुमायून गोरखा डोंगीज मराठी, हाँ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू वेस्टर्न सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम मेघालय आसाम हिमाचल प्रदेश कश्मीर रीजन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, ये सब बढ़िया से देख लीजिएगा, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये सब के लिए है। मेल का 165 है, फीमेल का 155 है, और ये हाइट हो गया, और चेस्ट में है देखिए अनएक्सपेक्ट 80 और एक्सपेंड 85 यानी 85। फिर कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट का देखिए इसमें छूट है, 162 है हाइट, ये मेल का, फीमेल का 162.5 है, फीमेल का 154 है। फिर छाती का देखिए नापिए चेस्ट का 77 बिना फुलाए और 82 फुला के, ठीक है, फुलाए बिना फुलाए। उसके बाद वेट दिया हुआ है फॉर मेल फीमेल, नो कैंडिडेट इंटेंड टू रिलैक्सेशन हाइट चेस्ट, ठीक है। मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है आपका, आई भी नियर विजन डिस्टेंस विजन देखिए दिया हुआ है N9 बेटर वर्स 6:6, ये जो है डिस्टेंस में 6/6 और उसमें 6/9। अब देखिए रिफ्रैक्शन कलर विजन रिमार्क्स सब दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद 32 भी थोड़ा मोड़ा है तो चलेगा, फिर कहाँ कहाँ नहीं चलेगा आप इसको आराम से पढ़ लेगा, इसमें बहुत समय लगेगा। तो देखिए हाउ टू अप्लाई बाय व्हिच डेट, आप कब तक अप्लाई करना है उसको देखिए, ये देखिए ये वेबसाइट दिया हुआ है recruitment.itbpolice.nic.in, कैंडिडेट आर एडवाइज टू पुलिस आफ्टर केयरफुली। अब देखिए कैंडिडेट आर टू फिल अप इंफॉर्मेशन जेंडर कैटेगरी ST SC OBC एम्प्लॉयमेंट रूल्स हो गया, फॉल्स आपको जानकारी नहीं देना, एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट, इसको आप देखिए आपको अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए आपको 100 रुपया देना है, बाकी के लिए कोई फीस नहीं। देखिए यहाँ वेबसाइट फिर दिया हुआ है http://recruitment.itbpolice.nic.in, इसमें आप जाके ऑनलाइन एकदम फटाफट भरिए और देखिए। और अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको वहाँ का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के देना होगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन 7 जुलाई से शुरू हो गया है 24 से, और क्लोज होगा 5 अगस्त, ठीक है, 2024 तक 12 बजे तक, 12 बजे उसके बाद होगा 12 बजे दिन में, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोसीड्यूर फॉर ऑनलाइन एडिशन एप्लीकेशन अवेलेबल ITBPPF रिक्रूटमेंट, देखिए वही वेबसाइट दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका मेरिट बेसिस पर होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, देखो फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो ऊपर वाला हो गया आप देखिए ये दिया हुआ है। अब 1.6 किलोमीटर रेस्ट कंप्लीटेड 7.5 मिनट, लॉन्ग जंप देखिए, हाई जंप 3.5 फीट, लॉन्ग जंप 11 फीट, 3 चांस मिलेगा, कितना चांस मिलेगा, फीमेल को 800 मीटर, लॉन्ग जंप 9 फीट, देखिए इसको 800 मीटर आपको कंप्लीट करना है तो 4.45 मिनट में, हाई जंप 3 फीट, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद ये सब थोड़ा देख लीजिए, रिटर्न, हाँ रिटर्न एग्जामिनेशन देखिए आपको रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, तो रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन क्या होगा, तो देखिए जनरल इंग्लिश होगा 10 नंबर का और 10 क्वेश्चन रहेगा, जनरल हिंदी का 10 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस होगा 10 नंबर का 10 क्वेश्चन होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सिंपल रीजनिंग ये 10 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। और साइकोलॉजी 60 नंबर का होगा, इसलिए जो साइकोलॉजी रखे हैं उसके लिए विशेष फायदा है, ठीक है। तो टोटल 100 हो गया। उसके बाद सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, देखो जनरल साइकोलॉजी इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग देखिए तो 10 मार्क्स का दिया हुआ है। पर्सनल एटीट्यूड
स्टेरियोटाइप्स, प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ग्रुप डायनोमिक्स 10-10 का देखे। उसके बाद साइकोलॉजी 15 क्वेश्चन 15 दिया हुआ है। काउंसलिंग साइकोलॉजी 15 ठीक है। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स 10 इस तरह 60 कैसे कैसे देखिए। साइकोलॉजी का अलग से सिलेबस दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। वेबसाइट यूज अनफेयर मीन्स, आप देखिए आपको कितना नंबर लाना है। अनरिजर्व EWS एक सर्विसमैन को आपको 35% नंबर लाना होगा, और ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33%। ठीक है, ऑल डिटेल हो गया दोस्तों। इसको जाइए फिर मेरिट लिस्ट बनेगा, देखिए कैटेगरी वाइज, और उसी के अनुसार आपका, अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देते तो आपको फिर जनरल के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। रिलेशन ऑफ केस देखिए यहाँ ये दिया हुआ है। अगर दोनों का एक मार्क्स हो गया, कहने वो समान मार्क्स हो गया, जैसे ए का और बी का समान मार्क्स हो गया, तो आपका क्या लिया जाएगा, एज लिया जाएगा। उसमें भी समान हो गया तो अल्फ़ाबेट में आपको तय होगा, अगर ए वाला का पहले होगा बी वाला का नहीं। ठीक है, वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेशन के ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद देखिए ये जो है टेम्पोरली अनफिट, फिट अनफिट का आपको सर्टिफिकेट मेडिकल से मिल जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे। उसके बाद ये जो है आपका टोटल नॉलेजेशन सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है, देखिए। उसके बाद इसको एक एक करके आप आराम से पढ़िए, और देखिए सर्टिफिकेट का कैटेगरी देखिए। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू प्रोड्यूस कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का देखिए ऐसा फॉर्म होना चाहिए, इसको देखिए। ये हो गया। उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं सर्टिफिकेट OBC का, देखिए ये फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ये जो है बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट OBC कैंडिडेट ऑन क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का हो गया। उसके बाद इनकम असेस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS का देखिए इसे होना चाहिए, और ये क्या बोलता है वैलिड फॉर द ईयर 23-24, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द इंडो तिब्बतियन, तो फॉर्म इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये हो गया। उसके बाद फॉर्म फॉर द टू बी सबमिटेड कैंडिडेट टू द हु नीड टू हैव रिलैक्सेशन हाइट, चेस्ट में जो जिसको छूट चाहिए, जिसे वहाँ दिया था ना गढ़हाल कुमायूं ये सब का न। उसके बाद इसको देखिए फर्स्ट मेमोरेंडम मेडिकल एग्जामिनेशन, ये हो गया। तो ये इस तरह है, तो आप इसको आराम से भरिए और ये पोस्ट लीजिए। इतना बेटर मौका, सुनहरा मौका इससे बढ़िया नहीं मिलेगा। और न जैसा कि पहले मैंने बताया, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चूँकि नए नए अपडेट हम आप लोग के लिए लाते रहते हैं। और इसको भरिए फटाफट, नौकरी से आप इस साल की शुरुआत कीजिए। देखिए यही है इसका हेडिंग में, देखिए जो दिखे थे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये परमानेंट जॉब है, प्योर गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल जॉब है। देखिए इतना वैकेंसी है, और ये इसका वेबसाइट का पता है, इसको भरिए, बाकी तो पता चल गया। तो दोस्तों जय हिंद जय झारखंड।